तो आज हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है सिक्स क्लास का उसको आज समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड चैप्टर क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे वो बिगनिंग पॉइंट जो अर्लियर पीपल थे उनके बारे में समझेंगे कैसे क्या है जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। जो कृषि है या खेती बाड़ी कहें इसकी जो शुरुआत है स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है। तो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ रखा था कि हमारा जो न्यूलिथिक पीरियड है और मेसोलिथिक पीरियड है या पैलियोलिथिक पीरियड है उसके बारे में समझा था अच्छे से। तो अब ये जो फार्मिंग की स्टार्ट होती है ये आपके जो है 12,000 एगो। इसका मतलब है कि 12,000 साल पहले क्या हुआ था कि वर्ल्ड क्लाइमेट बार चेंजिंग, जो हमारी जलवायु है वो क्या चेंजिंग होती है। ये हमने आपको मेसोलिथिक एज में पीरियड में बताया था कि हमारे जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं इसमें अच्छे हुए थे। क्लियर। तो अब समझते हैं फार्मिंग के बारे में। पहला पॉइंट क्लियर, अच्छे समझते हैं इसको फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग कृषि ग्रेन बेरिंग ग्रास ग्रे लाइक व्हीट बार्ले एंड राइस। गेहूं और बार्ली में से जौ और राइस में चावल की तरह अनाज देने वाली घास उगी। इसका मतलब ये है कि जो घास होती है ग्रास होती है वो ये जो है ग्रो करना स्टार्ट हुई। तो वो घास किसकी थी वो समझते हैं व्हीट बार्ली राइस की थी। मैन ऑब्जर्व्ड दीज ग्रोइंग एंड राइपनिंग पैटर्न्स। जो मैन थे जो मनुष्य थे उन्होंने क्या है कि जो राइस जो ग्रो कर रही थी राइस, तो इन बढ़ते और पकने वाले पैटर्न को देखा। इसको अच्छे से हम क्लियर करते हैं इसको कि जो ग्रास होती है जब वो ग्रो करना स्टार्ट हुई तो उसको अच्छे से उन्होंने देखा परखा समझा ऑब्जर्व किया इसको कि आखिर ये कैसे जो है ग्रो करती है कैसे क्या होता है। देन मैन स्टार्टेड ग्रोइंग दीज ग्रेन्स। जब मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो मैंने क्या किया कि मनुष्य ने जो ग्रेन होती थी अनाज थे उनको उगाना स्टार्ट किया ग्रो करना स्टार्ट किया। वो पैटर्न जो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उस पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया। क्लियर। दिस इज हाउ फार्मिंग बिगिंस। इस तरह जो है खेती बात की जो है शुरू की जाती है फार्मिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हर्डिंग का। इसी में ही हर्डिंग है नेक्स्ट पॉइंट। हर्डिंग का मीन्स होता है पशु चरण। ना कि जो जो एनिमल्स है हमारे उनका जो पशु चरण है उनको चराने ले जाना या उनका हर्डिंग जो है एनिमल्स उनका पालन पशुपालन कैसे स्टार्ट हुआ है। एनिमल्स सर्वाइविंग ऑन ग्रासलैंड लाइक शिप गॉट एंड कैटल्स। जब एनवायरनमेंट जो चेंज होता है हमारा मेसोलिथिक एज में तो जो ग्रास होती है वो ग्रो करती है। तो ग्रास को ग्रो उसकी अकॉर्डिंग जो है हमारे एनिमल्स भी जो है वो सर्वाइव करने लगते हैं। जैसे हमारे जो एनिमल थे क्या कहते हैं, भेड़ शिप गॉट बकरी एंड कैटल मवेशी जैसे घासों के मैदानों पर जीवित रहने वाले जानवर जो है ग्रो किए सर्वाइव कर सके। मैन फॉलोड दिस एनिमल्स एंड ऑब्जर्व फूड एंड ब्रीडिंग हैबिट्स। मनुष्य ने इन जानवरों का पीछा किया फॉलो किया एनिमल्स को और भोजन और प्रजनन की जो हैबिट्स हैं उनका क्या किया ऑब्जर्व किया अवलोकन किया उसका। मैन स्टार्टेड रेयरिंग दीज एनिमल्स। मनुष्य ने इन जानवरों को पालना क्या है स्टार्ट कर दिया था रेयरिंग स्टार्ट कर दी थी इसकी। हाउ इज दिस इज हाउ हर्डिंग बिगिंस। इस तरह जो है हमारा जो हर्डिंग जो होती है पशुपालन होता है वो शुरुआत की जाती है उसकी। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ है डोमेस्टिकेशन। अब हम डोमेस्टिकेशन के बारे में इसको अच्छे समझेंगे ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस इज इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें लोग जो हैं वो पौधे उगाते हैं मतलब जो है वो प्लांट्स को वो ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देखभाल लुकिंग आफ्टर एनिमल्स और जानवरों की देखभाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। क्लियर।
इसके टू पार्ट्स करके जो है इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लार्ज साइज ग्रेन्स यील्ड प्लांट्स वर सेलेक्टेड फॉर डोमेस्टिकेशन। बड़े आकार के जो अनाज अनाज होते हैं वो उपजने वाले अनाज पौधों को उगाने के लिए चुना गया। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, जैसे आपके अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की बात करें तो वो आपके थे वीट्स एंड बार्ले, जो गेहूं और जौ। क्लियर। रिलेटिवली रिलेटिवली जेंटल्स एंड लेस बिल्ड एनिमल्स वर सिलेक्टेड फॉर डोमेस्टिकेशन। पालतू बनाने के लिए अपेक्षाकृत जो कोमल और कम जंगली जानवरों का चयन किया गया। जो जंगली जानवर थे उनको पालतू बनाने के लिए बड़े जो आपके जेंटल थे और लेस है ना, कोमल थे और कम जंगली जानवरों का चयन किया गया है ना। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो प्रारंभिक जो सबसे पहले पशु पालतू बनाया गया था वो क्या थे आपको वो समझते हैं। शिप एंड गॉड्स, भेड़ और बकरी। क्लियर। आप समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक नया तरीका। क्लियर। स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम्स एज, अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहना। क्योंकि क्या प्रॉब्लम वो थी, एक स्थान पर क्यों रहते थे, इसकी क्या वजह थी, रीजन था इसका। समझते हैं अच्छे से। सोइंग सीड्स मतलब बीज बोना। वाटरिंग एंड बीडिंग, पानी देना और निराई करना। ड्राइविंग अवे एनिमल्स, जानवरों को भगाना। वेटिंग फॉर रिपिंग राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज पकाने का इंतजार करना। क्लियर। वेटिंग फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज पकाने का इंतजार करना। ये जो है रीजन थे ये स्टे वन प्लेस, एक स्थान पर रहने के, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था तो वो बीज जो सोइंग बीड्स बीज बोते थे, उनको पानी देना, निराई करना और जानवरों को सुरक्षा करने के, प्रोटेक्शन देने के, जानवरों को भगाना, अनाज पकने का तक इंतजार करना। तो इसलिए उनको जो है एक स्थान पर रहना पड़ता था। ये इसके रीजन थे। मेथड ऑफ स्टोरिंग दीज ग्रेन्स, इन अनाजों के भंडारण की विधि क्या थी, मेथड क्या थे, उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। मेकिंग लार्ज पोट्स, बड़े बर्तन बनाना। बोब्स बास्केट, टोकरियां बनाना। डिग पिट्स इनटू ग्रांड्स, और जमीन में गड्ढे खोदना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेन थे उनको रखने के लिए, वन प्लेस पर रखने के लिए, तो इन चीज़ों का जो है हमने इस्टेब्लिश किया, इनको हमने फॉर्म्ड किया, इनको हमने बनाया, मेड किया। जैसे बड़े बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, या फिर जमीन में गड्ढा खोद के, है ना, बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें अपने ग्रेन्स को, अनाज को रखना। क्लियर। टुवार्ड्स ए सिलेक्टेड लाइफ, व्यवस्थित जीवन की ओर, है ना, जिनका जो सेटलमेंट कैसे हुआ है, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हम समझेंगे। ट्रेस ऑफ हंट्स एंड हाउस, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं हमको। प्रोवाइडेड शेल्टर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, विषम परिस्थिति में आश्रय प्रदान किया। फाउंड कुकिंग हर्थ, खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं हमको, है ना, हर्थ से मिले। पिट हाउस इन बुर्ज होम और कश्मीर, हमें बुर्ज होम और कश्मीर में पिट्स हाउस मिले हैं। डग्स इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, जमीन में गड्ढा खोदा गया है, घर जिसमें सीढ़ी बनी हुई थी। पिट्स हाउस किसे कहेंगे, मतलब एक गड्ढा खोद, जमीन जो धरातल होती है उसमें गड्ढा खोद दिया गया है और उसमें सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। तो उसके अंदर जो है मनुष्य रह रहे हैं, उसमें उसके अंदर जो है उन्होंने कमरे हमने सब कुछ बना रखे हैं, तो हम इसको कहेंगे पिट्स हाउस। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं टूल्स की, औजारों की। जो टूल्स औजार हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में हम समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम फिर इसका डिस्कशन कर रहे हैं इसका कि न्यूलिथिक टूल्स, जो हमारे नव प्रश्नकालीन औजार थे, ये हमारे कैसे थे, हमारे ये बताया था मैंने आपको अच्छे से कि पॉलिश्ड टूल्स है हमारे। टू गिव फाइन कटिंग एड्स, मतलब बेहतरीन धार देने के लिए पॉलिश किए गए औजार थे हमारे। क्लियर। और मोथर्स एंड पेटल्स यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रान्स, अनाज पीसने के लिए
अनाज को पीसने के लिए ओखली थी हमारे पास, ओखली और मूसलों का उपयोग किया गया है। मोटर्स एंड पेस्टल्स। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, हमने है ना पहले लेते के टाइप्स ऑफ बाईपास कंडीशन टू बी इन यूज। जो पहले थे इसका मतलब होता है प्राक-पाषाणकालीन प्रकार के हथियारों का प्रयोग जारी रहा। मतलब ये है कि जो हमारे पहले एज के जो हमारे पास टूल थे वो बाइपन थे, उनका जो है यूज अभी एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, वो कंटिन्यू जारी था उनका। क्लियर। सम बाइपन्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन्स। कुछ जो हथियार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। मतलब जो बाइपन्स थे कुछ जो, वो आपके बोन्स के भी बने हुए थे। हमने बताया था कि बाइपन्स जो हथियार थे आपके आपके जो है स्टोन के पत्थरों के बनाए जाते थे, आपके वुड्स के लकड़ियों को बनाए जाते थे आपके, और आपके बोन्स से हड्डियों के बनाए जाते थे। ये हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्लियर। हमारा 6 पैराग्राफ है अदर एक्टिविटीज। अन्य कार्यकलाप क्या थे, इनके अदर एक्टिविटी क्या थी, और इसके अलावा और क्या ये वर्क काम वगैरह करते थे, है ना। अर्थन पॉट्स, मिट्टी के पात्र में ना, मिट्टी के पात्र बनाते थे। डेकोरेटेड पोट्री, मतलब सजे हुए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्लियर। यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रान्स ना, और अनाज भंडारण के लिए। मतलब ये जो आप पोल्ट्री मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन मिट्टी के बर्तन कैसे थे इनके, इनके डेकोरेटेड थे, है ना, सजावटी बिल्कुल। क्लियर। और फॉर कुकिंग फूड्स, और खाना पकाने के लिए भी जो है ना, जो है अपने मिट्टी के पात्र बनाते थे, पोट्री पोट्स। क्लियर। वीविंग क्लॉथ्स, इसका मतलब होता है वीविंग क्लॉथ्स मतलब कपड़े भी बुनने का काम करते थे। क्लियर। वाई यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स एज ए कॉटन, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके कपड़ा बुनना, जैसे कपास। ठीक है। अब ये विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जो जो हमारी सामग्रियां होती हैं ना, मटेरियल होता है, उनका यूज करके जो है ये क्या कर रहे हैं, कपड़े बुनते थे। ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कपास का। क्लियर। हमारे पास ये 7 पैराग्राफ है ट्राइब्स, जनजातियों के बारे में समझेंगे। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा के बारे में। यूजुअली 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेज। बताया जा रहा है कि आमतौर पर 2 से 3 पीढ़ी छोटी बस्तियों और गाँव में एक साथ रहती थी। ठीक है। 2 से 3 पीढ़ी जो हैं छोटी बस्तियों में या गाँव में एक साथ रहती थी। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा, इनके काम वगैरह क्या क्या थे इनके। हंटिंग्स, ये शिकार किया करते थे। गैदरिंग्स, गैदरिंग का मतलब होता है संग्राहक थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे। फार्मिंग का मतलब होता है खेती बाड़ी, किससे किया करते थे। हर्डिंग का मतलब होता है पशु चरक, मतलब पशुओं को पालते थे, उनको चराते थे। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन। क्लियर। अदर इनके क्या क्या काम थे, रिच एंड यूनिक्यू ट्रेडिशन, समृद्ध और अनूठी परंपराएं थी। ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा थी इनके पास। म्यूजिक, संगीत थे इनके पास। स्टोरीज, कहानियाँ। पेंटिंग्स, एंड ऑन गुड्स गॉड एंड गॉडेस, और अपने देव देवता थे इनके। क्लियर। अब हम समझते हैं 8 पैराग्राफ को। अब इसमें एक आपको साइड्स दी गई है मेहरगढ़, तो हम मेहरगढ़ के बारे में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, सबसे पुराने गांव में से एक था आपके मेहरगढ़। नियर बोलन पास, ये आपके बोलन दर्रे के पास में था। रूट टू ईरान, ईरान के रास्ते पर पड़ता है। ठीक है, बोलन दर्रा, और उस रास्ते पड़ता है आपके मेहरगढ़, ये इनकी लोकेशन है। क्लियर। ग्रेन्स, अब अनाज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अनाज कौन कौन से अनाज यहाँ पाए गए हैं या इनको ग्रो किया गया है इनको। ठीक है। तो आपके वीड्स वाले, है ना, गेहूं और जो हैं। अब एनिमल्स की बात कर लें, शिप, गॉड्स एंड कैटल्स, है ना, आपकी भेड़ है, और आपके बकरियां हैं, मवेशियां हैं। ठीक है। ये आपके मेहरगढ़ में हमें इसके एविडेंस मिले हैं। क्लियर। हाउसेस की बात कर लें तो इनके घर कैसे हुआ करते थे। इनके घर जो थे, हाउस थे, वो स्क्वायर थे इनके। स्क्वायर मीन्स होता है वर्गाकार, एंड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, विथ मैनी कंपार्टमेंट्स, कई कक्षा के साथ वर्गाकार और आयताकार थे। क्लियर, मकान इनके। ओके। हम देखते हैं बरियल्स पैटर्न्स, मतलब दफनाने के पैटर्न्स, है ना, ये कैसे दफनाते थे। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है ये बरियल पैटर्न्स जो है वो कम फॉलो किया जाता है, लेस कम फॉलो किया जाता है।
लेकिन बरियल सिस्टम अभी भी मौजूद है। वो बरियल सिस्टम जो है वो मुस्लिम जो है, मुस्लिम रिलीजन में इसको बहुत ही फॉलो किया जाता है, इसको ना पालन किया जाता है, माना जाता है इसको। ठीक है। अब हम अर्ली पीपल के बारे में समझते हैं तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बड़े पैटर्न था उनका, दफनाने के पैटर्न थे। बिलीव्ड इन विलेज आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, मतलब इनका जो महलगढ़ में जो लोग रहते थे उनका ये बिलीव था, विश्वास था कि मरने के बाद भी जो है लोगों का जीवन होता है। क्लियर। बरियल्स एनिमल्स विथ डेड बॉडी, हमें फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो बरियल से जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसके साथ में हमें क्या जानवरों को दफनाया गया, दफनाना वो प्रथा उनका जो है पेस्टिसाइड था उनका एक। तो हमें इसके एविडेंस मिले हैं, है ना। तो हमें कंकाल के साथ हमें जानवरों के भी कंकाल मिले हैं। ओके। सबसे लास्ट है डाओलॉजी हेडिंग्स, ये लास्ट पैराग्राफ बचता है हमारा। ऑन हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली वैली, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास पहाड़ियों पर पड़ता है आपके दावलजी हेडिंग्स। ठीक है। फाउंड स्टोन टूल्स, मोटल्स एंड पेस्टल्स, हमें यहाँ पे क्या है, पत्थर के औजार, ओखली, अमूचल मिले हैं। क्लियर। ट्रेस ऑफ ग्रोइंग ग्रेन्स, और अनाज उगाने के निशान मिले हमें यहाँ पे। फाउंड पोटरी, मिट्टी के बर्तन मिले हमें यहाँ पे, है ना। जेडाइस, जेडाइस क्या होता है कि एक आपका एज ए स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, एक पत्थर है जो संभवतः चीन से लाया गया होगा। ठीक है। जे जे डाइट्स डाइट। क्लियर। ये आपका एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का 6 क्लास है उसका ये आपका 3rd चैप्टर था जो आज पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से। क्लियर। ओके।